निश्चित रूप से जो कार्य मंत्रणा की बैठक होती है सदन शुरू होने से पहले, उसमें इन विषयों पर चर्चा होती है। जनता के बहुमूल्य पैसे से जो सदन चलता है उसकी कार्रवाई, पहले तो ये 15 दिन का विंटर सेशन है जो इतिहास में सबसे कम है। आप देखिए, जो मोदी सरकार जब से आई है तब से जो सदन की कार्रवाई है वो औसतन 150-60 दिन प्रतिवर्ष रहेगी, जो पहले 100 दिन से अधिक हुआ करती थी। निश्चित रूप से चुनावी जो सुधार हैं उन पे और SIR पे चर्चा विपक्ष करना चाहता था, लेकिन मोदी सरकार के अंदर क्या घबराहट है, क्या छुपाना चाहती है, जो उससे वो पीछे हट रही थी। लेकिन अब विपक्ष के दबाव में सरकार को हमारी मांग माननी पड़ी और अब SIR पे और चुनावी जो सुधार है उनके ऊपर चर्चा करने को तैयार हुई है। सदन में हम सरकार से इस विषय पे बहुत सारे सवाल पूछेंगे जो देश की जनता जानना चाहती है। नरम नजर आ रही है। देखिए, निश्चित रूप से ये निजता पे बहुत बड़ा सरकार का प्रहार था और हमारा देश इस प्रकार के अगर ऐप इंस्टॉल करेगा, आप क्या फोन पे किससे बात कर रहे हैं, आप किससे क्या बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये नॉर्थ कोरिया और रशिया के रास्ते पे देश जाने का जो है उसके रास्ते पे जा रहा था। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं जो हमारे देश का संविधान है, जो हमारे देश के नागरिकों के निजता के अधिकार है, उसके खिलाफ था और सरकार इस पे बैकफुट पे आई है। मुझे लगता है ये विपक्ष की कहीं ना कहीं जीत है। इसे भारत रूस के संबंधों को किस तरह से देखें? देखिए, रूस भारत का बहुत पुराना मित्र रहा है। हमारे बहुत सारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं। हमारे सबसे ज्यादा इस समय समझ लीजिए जो निर्यात हो रहा है तेल का, वो भी रूस से हो रहा है। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि तेल के निर्यात में कुछ भारत को फायदा हो, जिससे कि जो तेलों के दाम है हमारे देश में वो कम हो सके। और देश की जनता ये जानना चाहती है इस विजिट के बाद व्लादिमीर पुतिन के, कि देश को क्या फायदा हुआ। एक श्वेत पेपर लेकर के सरकार को देश की जनता को बताना चाहिए कि आखिर इस पूरे विजिट के बाद देश की आम जनमानस को क्या फायदा पहुंचने वाला है। वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू पुतिन्स विजिट इन इंडिया। शाकाहारी जो हैं उनके लिए क्या कोई भगवान अलग है? नहीं, मुझे लगता है बहुत संवेदनशील विषय हैं और ऐसे संवेदनशील विषयों पे ऐसी असंवेदनशील टिप्पणियां नहीं आनी चाहिए। निश्चित रूप से हमारे देश में सबको अधिकार है, जो खाना चाहे संविधान के तहत वो खा सकता है और जो नहीं खाना चाहे वो नहीं खा सकता है। किसी के ऊपर टिप्पणी करना मुझे लगता है थोड़ा अशोभनीय है। वायरल है, उन्होंने कहा, एक महिला रिपोर्टर से पूछा कि अंडे खाती, तो उसका जवाब नहीं आया, तो उन्होंने कहा आप जीवन में बहुत कुछ मिस कर। नहीं, मुझे नहीं पता किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात कही है, लेकिन मुझे लगता है देश में सबको जो भी खान पान, जो भी पहनावे वो पहनना चाहे उसका अधिकार है। उस पर किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए और सबको अपने अधिकार संविधान देता है। संविधान के तहत जो भी चीजें हैं उसको फॉलो करना चाहिए। बड़े आ रही हैं, उसे किस तरह से देखती समाजवादी? देखिए, पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ के नाम से किया गया है। तीर्थ पे लोग भगवान के दर्शन करने चाहते हैं, जानते हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने उसका नाम सेवा तीर्थ कर दिया है, तो निश्चित रूप से डर ये है, सवाल भी यही है कि ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री जो पहले ही कह चुके हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, कहीं वो अपना नाम बदल के भगवान नरेंद्र मोदी ना कर दें। और हम देखते आ रहे हैं कि ऊपर से चीजें नीचे आती हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये नाम बदलने की बीमारी है ये नीचे से ऊपर जा रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास कोई बात करने को नहीं है विषय, कोई काम उन्होंने किया नहीं है जो जनता को दिखाएं, जनता को बताएं। तो इस प्रकार के भ्रमित करने वाले, नाम बदलने वाले कामों के अलावा कोई भी इनके पास वास्तविक काम नहीं है जनता के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।